नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेक महातो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे किस तरह से आप कॉन्फ़िग मैप को इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे अपने EKS क्लस्टर को मैनेज करने के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए हैंड्स ऑन एक पूरा सीरीज़ बना रहा हूं जहां पर मैं EKS क्लस्टर को डिटेल में प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाने वाला हूं और इस प्लेलिस्ट में आपको टोटल 45 प्रोजेक्ट में अपलोड करूंगा जो कि आपको AWS EKS कुबरनेटिस का जो प्रोजेक्ट है उसे समझने में, उसे हैंड्स ऑन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं आप लोगों को जो हैंड्स ऑन बता रहा हूँ ये हैंड्स ऑन आपको कहीं भी यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है और कहीं भी आप यूट्यूब कोर्स या अदर कोर्स में नहीं मिला क्योंकि यह जो है मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ और ये जो है प्रोजेक्ट कंपनी में जिस तरह से हम काम करते हैं उस तरह से चीज़ों को समझाने को मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो के संग बने रहें अंत तक। मैं आप लोगों के लिए एक नोट्स बना दिया हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से कि आप लोगों को नोट्स डाउनलोड करने में या नोट्स जो आप काम कर रहे हैं उसमें नोट्स का जरूरत पड़ता है उसको स्टडी करने के लिए, तो आपको काफ़ी सुविधा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि एक्चुअली कॉन्फ़िग मैप क्या होता क्या है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से आप जो है EKS क्लस्टर को सेटअप करेंगे और जेनकिंस सर्वर के थ्रू, राइट। वहाँ पर हमने EKS क्लस्टर को मैनेज करने के लिए हमने EKSCTL, kubectl, AWS CLI ये सब कमांड को, ये सब क्लाइंट टूल को हम लोग इंस्टॉल किए थे। बट अगर हम चाहते हैं उस सर्वर से पूरे क्लस्टर को मैनेज करना तो हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। क्यूब कॉन्फ़िगर एक फाइल होता है, उसके अंदर में हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर आप चाहते हैं पूरे AWS का जो रिसोर्स एंड सर्विसेज को कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करने के लिए तो आप क्या करते हैं कि एक IAM यूज़र क्रिएट करते हैं और उसका एक्सेस के सीक्रेट की क्रिएट करते हैं और उस एक्सेस सीक्रेट की को आप जो है AWS CLI कॉन्फ़िगरेशन का जो कमांड होता है उसके अंदर जो है पूरा कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं, यूज़र नेम जो पासवर्ड है, राइट, एक्सेस के सीक्रेट की और रीजन डालते हैं और वहाँ से उसको मैनेज करते हैं। उसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि EKS क्लस्टर को मैनेज करना कमांड लाइन के थ्रू तो आपको जो है कॉन्फ़िग मैप को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। तो ये हम कैसे करेंगे इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें कि क्रिएट क्यूब कॉन्फ़िग फाइल ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है, ये कब क्रिएट हो जाता है। One of the first step to managing the EKS cluster is ensuring that you have proper kubeconfig file configure in the file kubectl command line tool। जब आप kubectl command line tool को इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक एक डिफ़ॉल्ट फाइल जो है आपका kubectl फाइल सेटअप हो जाता है, राइट। अब क्या होता है कि जब उसका सेटअप करने के बाद जब आप उस कमांड के थ्रू उसी सर्वर के थ्रू आप क्रिएट करते हैं EKS क्लस्टर को तो kubectl क्या करता है कि उस क्लस्टर का जो है कॉन्फ़िगरेशन अपने kubectl फाइल में सेव कर लेता है, राइट। अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या है, राइट। उसके लिए क्या करता है कि जो भी हम क्लस्टर को एक्सेस कर रहे हैं उसके लिए IAM यूज़र एंड रोल का इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि आप जब हम बता दो आपको जो जेनकिंस सर्वर हमारा है ये, और उस जेनकिंस सर्वर हमने क्या किया, लॉगिन किया। और हम अगर जाते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी में और आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर देखिए S3 फुल एक्सेस रोल दिया हुआ है और इस रोल के अंदर में हमने कुछ एक्सेस दे रखे हैं। और वो एक्सेस क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेस क्या है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा का पूरा मैं एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देकर रख दिया हूँ इसको, ताकि कुछ काम करने में प्रॉब्लम ना हो। तो जब एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है EKS क्लस्टर, राइट, EKS सर्विसेज का पूरा एक्सेस दिया गया है, राइट। इस तरह का एक्सेस यहीं से दे दिया गया सर्वर में। तो वही हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो है जिस सर्वर के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं क्या वहाँ पर IAM रोल लगाया हुआ है, क्या वहाँ पर IAM यूज़र को सेटअप किया हुआ है, उसको चेक करना है सबसे पहले। तो अगर हम जाते हैं इस कमांड को यूज़ करते हैं AWS STS गेट कॉलर आइडेंटिटी, अगर इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर तो हम देख पाएंगे कि क्या हमारा ये रोल बना हुआ है, राइट। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक यूज़र ID दिया गया है, अकाउंट है और ये ARN यहाँ पर डाला हुआ है, यानी कि हमारा रोल यहाँ पर अटैच किया गया है, राइट।
सो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हम देखेंगे, अपडेट द क्यूब कॉन्फ़िग फाइल टू इंक्लूड EKS क्लस्टर डिटेल। अगर हम क्लस्टर का डिटेल हम देखना चाहते हैं, उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो हमने क्यूब कॉन्फ़िग फाइल को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि बताया कि जब आप CLI कमांड को इंस्टॉल करते हैं, kubectl कमांड को इंस्टॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट फाइल बन जाता है, बट उसे अपडेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर क्लस्टर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा क्लस्टर को आप मैनेज कर सकते हैं, बट हर क्लस्टर को आपको इस कमांड के थ्रू अपडेट करना पड़ेगा। क्या अपडेट करना पड़ेगा, क्यूब कॉन्फ़िग फाइल को, जहाँ पर हम बोल सकते हैं उसका क्रेडेंशियल सेव रहता है, राइट। सो हम कैसे इसको करेंगे अभी अपडेट, तो अगर हम अभी हम करें यहाँ पर, दिखाता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ मैं, AWS EKS लिस्ट क्लस्टर, और इसको मैं पेस्ट करता हूँ, राइट। तो हमें क्लस्टर यहाँ पर दिखा रहा है। अब हम करेंगे kubectl गेट नोट्स। तो नोट्स जब करेंगे तो हमको नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है ये सेटअप नहीं है, राइट। तो उसी को हमको सेटअप करना पड़ेगा, राइट। तो मैं दिखाता हूँ आपको। सो सबसे पहले मैं अभी क्या बोला आपको, कॉन्टेक्स्ट हमने चेक कर लिया, उसके बाद से हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये कमांड डालेंगे अपडेट करने के लिए। तो इसको हम कॉपी करता हूँ सिंपल, और यहाँ पर मैं डालता हूँ। और यहाँ पर क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको रीजन, कौन सा रीजन में आपका क्लस्टर है वो। तो क्लस्टर को हम लोग ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर EKS टाइप करेंगे, क्लिक करते हैं इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस में, एंड हम देख पा रहे हैं ये मेरा क्लस्टर का नाम है। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पर दे देंगे क्लस्टर का नाम। इसको मिटाते हैं, पेस्ट करते हैं। अब रीजन क्या है हमारा, US ईस्ट 1 है हमारा, है रीजन है। सो US ईस्ट 1, अगर आपको कंफर्म होना है तो यहाँ जाकर के आप जो है क्लिक करके देख सकते हैं क्या मेरा रीजन है, राइट। करने के बाद अभी कुछ करना नहीं, यहाँ पर जस्ट प्रेस करना है इंटर। अब जैसे इंटर करेंगे तो देखिए ये मेरा एक फाइल यहाँ पर बन जाएगा, राइट, यहाँ पर इस नाम से, और वहाँ पर हमें दिखाएगा जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमारा है। अगर हम करेंगे यहाँ पर ls/home और यहाँ पर दे देंगे .cube, तो देखिए यहाँ पर दिखाएगा ये मेरा फाइल अभी कॉन्फ़िगर हुआ है, राइट। नाउ अब हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए कि इसके अंदर देखना है क्या है हमें, तो हमें वो भी देख सकते हैं। कॉन्फ़िग में क्लिक किया मैंने और हम कैट किया तो हमको दिखा देगा कि इसके अंदर में क्या है। सो मैं भी बताया कि वही जो यूज़र नेम हम लोग क्रिएट किए हैं, यहाँ पर क्लस्टर का इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर रहेगा, राइट। और एक यहाँ पर रीजन रहेगा, क्या रीजन है यहाँ पर, राइट। सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, बोला गया है कि की पॉइंट में बताया कि रीजन आपको चेंज करना है, क्लस्टर चेंज करना है, बस ये हो जाएगा। अब करना है क्या, चेक कॉन्फ़िगरेशन। जो हम कॉन्फ़िगरेशन हम किए हैं क्या वो सही कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। सो पहला होता है लिस्ट ऑल द कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल इन क्यूब कॉन्फ़िग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर है जहाँ पर हमारा फाइल है और वो पूरे क्लस्टर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाला गया है, राइट। सो अगर हम करते हैं kubectl config get context, तो हमें क्या करेगा कि ये कॉन्टेक्स्ट दिखाएगा, राइट। सो हम यहाँ पर कमांड को डालते हैं और हम देख पा रहे हैं ये मेरा ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन क्या है, ये है, राइट। यहाँ पर दे दिया गया है ARN हमारा है, राइट, क्लस्टर का ARN दे दिया है और ये नेम स्पेस के अंदर में ये दिया हुआ है। सो ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन, राइट। अगर हम करेंगे कि गेट नोट्स, अभी हम करेंगे तो अभी हमको दिखाई देगा कितना नोट्स इसके अंदर में है, लेकिन पहले ये दिखा नहीं रहा था, वहाँ पर एक एरर आ रहा था, राइट। सो अब ये हो गया, हम देख लिया। नेक्स्ट क्या है कि वेरीफाई द कॉन्टेक्स्ट, करेंट कॉन्टेक्स्ट बीइंग यूज्ड। अब मान लीजिए कि जब मल्टीपल आप क्लस्टर को यूज़ करेंगे, राइट, तो आप कौन सा क्लस्टर के अंदर में है, ये स्टार दिख रहा है ना, तो मतलब आप अभी इस क्लस्टर को यूज़ कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है 5-6 और क्लस्टर आपका हो, तो आप किस क्लस्टर को यूज़ करेंगे, तो आप उसको कैसे सेट करेंगे। आपको दिखा दिया गेट, अभी आप सेट करना अगर है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, राइट। पहले चेक करना पड़ेगा करंटली आप किसको यूज़ कर रहे हैं।
सो हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टार से भी पता कर सकते हैं कि करंटली हम किसको यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारा जब लिस्ट रहेगा तो लिस्ट में से हमको दिखा देगा कि हम किसको यूज़ कर रहे हैं, केवल वही एक लिस्ट में दिखाएगा, राइट। अब क्या है कि मान लीजिए कि हम बहुत सारा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन सेट किया हुआ है, जैसे कि मेरे केस पे क्या है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सो क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, 3 अगर क्लस्टर रहेगा, सो अब मान लीजिए कि क्लस्टर 1 से क्लस्टर 2 में स्विच करना चाहते हैं या क्लस्टर 2 से क्लस्टर 3 में स्विच करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप जो है एक प्रोजेक्ट में डेव इन्वायरमेंट, राइट, यूएटी इन्वायरमेंट, स्टेज और प्रोडक्शन 4 इन्वायरमेंट चला रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि अभी आप डेव इन्वायरमेंट के अंदर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, राइट, कुछ रिसोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ सर्विसेज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको पहले जो है आपको डेव क्लस्टर में स्विच करना पड़ेगा, राइट। या अगर आप यूएटी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको यूएटी क्लस्टर में स्विच करना पड़ेगा। सो वो कैसे आप करेंगे, राइट। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये कमांड यूज़ करना पड़ेगा, kubectl config यूज़ कॉन्टेक्स्ट, राइट। उसके बाद से कॉन्फ़िगरेशन का नाम, तो हम गेट कॉन्टेक्स्ट से हमको दिख गया था कि क्या करना है हमें। सो हमने क्लिक किया, यहाँ पर पेस्ट किए, तो हमें गेट कॉन्टेक्स्ट मिल गया था क्या कि हमारा कितना सारा कॉन्टेक्स्ट का लिस्ट है। अगर मान लीजिए कि हम इसके अंदर जाना है तो इसको आपको कॉपी कर लेना है और इसको कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, राइट। हमारे केस में एक ही क्लस्टर है उसलिए एक ही दिखा रहा है। हो सकता है आपके केस में बहुत सारे क्लस्टर हो तो बहुत सारे आपको ये दिखाएगा, राइट। दिखा रहा है, देखिए स्विच टू कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो है स्विच कर गया, राइट, कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, अब क्या है कि बोला गया है कि मॉनिटरिंग कमांड, कुछ कमांड को आपको यूज़ करना है जो कि आपको हेल्प करेगा मॉनिटरिंग कमांड यूज़ करने में। केवल चेक द EKCTL वर्जन, जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप चेक करना चाहते हैं, राइट। तो कैसे आप चेक करेंगे, सो EKCTL वर्जन आप क्लिक करेंगे तो आपको वर्जन ये दिखा देगा कि कौन सा वर्जन आपका EKCTL चल रहा है, राइट। 0.1.83 ये चल रहा है। अगर आप चेक करना चाहते हैं kubectl वर्जन हाइफन क्लाइंट, तो कौन सा kubectl आप यूज़ कर रहे हैं आपको वो दिखा देगा। देखिए मैं इसका नाम kubectl 1.29, राइट। अगर मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ, यहाँ पर सो हमको यूज़ करना है कौन सा, हम AWS CLI वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये, राइट। सो हम देख रहे हैं 2.16 यूज़ कर रहे हैं जो कि अभी लेटेस्ट है। हमेशा आपको लेटेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप क्लस्टर आपका लेटेस्ट है, अभी के समय में क्या क्लस्टर में यूज़ कर रहा हूँ, क्लस्टर का जो वर्जन हमारा होगा वो वर्जन हमारा है 1.29, और यहाँ पर जो है kubectl जो है क्या वर्जन है 1.28, तो 1 वर्जन लोअर चलेगा, राइट, क्योंकि सपोर्ट करता है। अगर यही 1.27 अगर होता क्लाइंट का वर्जन तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता, राइट। सो 1 वर्जन लोअर चलता है, वो कम्युनिकेट कर पाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर लोअर रहेगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये भी आपको देखने वाला चीज़ है। कभी कभी क्या होता है कि आप AWS CLI का लोअर वर्जन इंस्टॉल किए 1.6 या समथिंग, तो तभी भी हमारा बहुत सारा कमांड काम नहीं करता है, तो इसे भी आपको अपडेट करना पड़ता है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिस्ट एंड मॉनिटर क्लस्टर रिसोर्सेज। क्लस्टर का जो रिसोर्स है उसको अगर लिस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कमांड यहाँ पर दिया गया है, लिस्ट ऑल द EKS क्लस्टर इन द करेंट रीजन। तो करेंट रीजन में जितना सारा EKS क्लस्टर है वो हमको सबको लिस्ट करना है। तो हम अगर ये कमांड हम चलाते हैं तो हमको दिखा देगा कितने सारे हम क्लस्टर को यूज़ कर रहे हैं। तो हम केवल एक ही क्लस्टर को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए एक ही क्लस्टर का यहाँ पर नाम हमें डिस्प्ले करा रहा है, राइट। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, लिस्ट नोड ग्रुप्स फॉर द स्पेसिफिक क्लस्टर। तो एक क्लस्टर में कितने सारे नोड ग्रुप है, उसका नाम क्या है, तो उसको देखने के लिए हमारा ये है कमांड है, राइट। सो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अप एरो, क्लस्टर का नाम हम देख लेते हैं, क्या नाम मेरा है, इस नाम है, और हम इस क्लस्टर के अंदर में कितने सारे नोड ग्रुप है उसको हम लोग चेक करना है, तो हम इसे कमांड का यूज़ कर सकते हैं। क्या कमांड है यहाँ पर, AWS EKS लिस्ट हाइफन नोड ग्रुप हाइफन क्लस्टर नेम, और क्लस्टर का नाम क्या है, ये मेरा क्लस्टर का नाम है। इसको हम कॉपी करते हैं और सिंपली इसको अगर पेस्ट करते हैं तो हमको ये दिखा देगा कितना नोड ग्रुप है। तो इसके अंदर में एक ही नोड ग्रुप बना हुआ है वो वहाँ पर दिखा रहा है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर क्लस्टर में क्लिक करते हैं, करने के बाद अगर नीचे आते हैं और कंप्यूट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखा देगा ये हमारा नोड ग्रुप का नाम, राइट। सो हम आते हैं नोट्स में। अब क्या बोला है
कि लिस्ट ऑल द नेम स्पेस इन द क्लस्टर। इस क्लस्टर के अंदर में कितना सारा नेम स्पेस बना हुआ है आप इस कमांड के थ्रू देख सकते हैं, kubectl get नेम स्पेस, राइट। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ और हमें दिखा देगा कितना सारा नेम स्पेस है। सो देखिए यहाँ पर इतने सारे नेम स्पेस बने हुए हैं। ये क्या है, एक नेम स्पेस जो होता है डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस होता है, एक है क्यूब नोड लीज नेम स्पेस, एक है क्यूब पब्लिक और एक है क्यूब सिस्टम। इतने सारे नेम स्पेस बने हुए हैं जो कि पहले से आपका बन के मिलता है जब आप क्लस्टर को सेटअप करते हैं तो, राइट। बोला जा रहा है कि लिस्ट ऑफ ऑल पॉड्स इन द डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस। जो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है उसके अंदर कितने सारे पॉड्स चल रहे हैं, अगर हम वो चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। ये कमांड है kubectl get pods और -n मतलब होता है नेम स्पेस, और उस नेम स्पेस का नाम दे देंगे। अगर कुछ हम नाम नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस ले लेता है। तो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में अभी कुछ नहीं है, अभी हम यहाँ पर इसको मिटा देंगे। अगर नेम स्पेस नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस ही लेता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, राइट। नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस। अगर थोड़ा सा और हम नीचे जाए, सो लिस्ट ऑफ द ऑल पॉड्स इन द स्पेसिफिक नेम स्पेस। अब क्या है, डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है, इस नेम स्पेस को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि क्यूब सिस्टम नेम स्पेस के अंदर में कितने सारे पॉड्स चल रहे हैं वो हमें अब बताइए, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम कमांड हम डालेंगे, डिफ़ॉल्ट के जगह पे हम उस नेम स्पेस का नाम लिख देंगे तो हमें दिखा देगा कितने सारे ये चल रहे हैं। देख रहे हैं, AWS नोड है, DNS कोर है और क्यूब प्रॉक्सी है, ये सब हमारा यहाँ पर चल रहा है, राइट। अब कस्टम बता दिया मैंने आपको। तो ये हमारा था बेसिकली ओवरऑल आपका क्यूब कॉन्फ़िग का आपका ट्यूटोरियल, और हम आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, 45 प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर हम AWS EKS कुबरनेटिस के ऊपर में हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया हूँ और उस प्लेलिस्ट में हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करके या वीडियो के नीचे में आपको इसी वीडियो के नीचे में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके आप पूरे के पूरे जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, राइट। धीरे धीरे मैं सारा प्लेलिस्ट में वीडियो में अपलोड करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आप जरूर से कमेंट करें, आप अगर कमेंट करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि आपको वीडियो लाइक कर रहे हैं कि नहीं लाइक कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।